हालेलुया। सबको जय मसीह की फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रियो, आज की गवाही मैसेज उन लोगों के लिए जो बहुत एक लंबे समय से बीमार है, रोग में और बिस्तर पे पड़े हैं। ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, पर ना तो ट्रीटमेंट कुछ काम आ रहा है, ना दवाइयाँ कुछ काम आ रही हैं। प्रियो, इस बात को मैं और आप जल्दी समझ जाइए कि अगर ट्रीटमेंट, अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही है तो ये बीमारी ट्रीटमेंट से, दवाइयों से ठीक नहीं होगी। कई ऐसी बीमारियां रहती, कई ऐसे रोग रहते हैं, हम ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। पर अगर आप लगातार एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास भाग रहे, ये दवाई से वो दवाई से ये दवाई, लगातार दवाइयाँ भी चेंज कर रहे और अगर आप ठीक नहीं हो रहे, तो इस बात को आप समझ जाइए कि जो आपकी छुटकारा है, आपकी चंगाई है, आपका इस रोगों से मुक्ति है, वो दवाइयों के द्वारा और ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं होगा। पिछले दिनों में मैं काफ़ी बीमार पड़ी। जो लोग लगातार मेरी गवाहियाँ सुनते उनको मालूम है, 3 महीने लगातार मेरी कोई गवाही नहीं आई। काफ़ी बीमार पड़ी, अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रॉब्लम। शुरू में तो मुझे लगा कि मैं अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ का उतना ध्यान नहीं रखती, इस कारण से, इग्नोरेंस के कारण से मेरे शरीर में ये तकलीफ़ हो रही है। मैं एक डॉक्टर के पास गई, उनका ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा आपकी अगली तकलीफ़ के लिए दूसरे डॉक्टर के पास में जाओ। दूसरे डॉक्टर के पास गई, उनका अपना ट्रीटमेंट, उनकी अपनी मेडिसिन। सेकंड डॉक्टर कहता अब इस दूसरी वाली प्रॉब्लम के लिए ना आपको तीसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने कहा तीसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब मैं समझ गई। मैंने कहा निशा, इतनी इग्नोरेंस तो नहीं हो सकती कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, और जब मेडिसिन पे मेडिसिन चली जा रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही बल्कि और बढ़ती जा रही है। मैंने कहा प्रभु, ऐसी परिस्थिति बाइबल में कहाँ लिखी है? तब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने उस 12 साल से लहू बहने वाली उस स्त्री को दिखाया कि देख क्या लिखा है, कि उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और सारा पैसा खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। मैंने कहा हाँ प्रभु, ऐसी हाल है, डॉक्टर से डॉक्टर के पास जाती जा रही हूँ, ट्रीटमेंट करा रही हूँ, पर ठीक नहीं हो पा रही हूँ और बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। मैंने कहा, तो प्रभु ने कहा जैसे अब उस अध्याय को देख, वो अध्याय तेरी अगुवाई करेगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आज की गवाही उस हर एक भाई और बहन से बात करे जो डॉक्टरों के पास जाते जाते, ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए और अभी तक वो ठीक नहीं हुए। आज की गवाही के द्वारा प्रभु आपसे बोले और आपसे बातचीत करे। हालेलुया। प्रभु ने उस अध्याय के द्वारा बताया, देख कौन सी वो बात है जिसने उस स्त्री को उठाकर खड़ा करा। 3 महीने लगातार बेड पर रही, बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं। कई बार कितने दिन तक तो गला भी बंद रहा, अपने घर वालों को भी इशारे से बोलना पड़ा, गला भी बंद, हर बॉडी में अलग अलग तकलीफ है। उस स्त्री के जब शरीर में तकलीफ थी, उसकी मन का अंगीकार और उसके होठों के अंगीकार ने उसको बल दिया। पवित्र आत्मा ने कहा देख उसको बल कैसे मिला, उसके मुंह का अंगीकार और उसके होठों का अंगीकार। मती में लिखा है, वो मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मरकुस में लिखा है, वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अपने विश्वास के अंगीकार ने उसे उठाकर खड़ा किया, उस कमरे से लेकर यीशु मसीह तक जाने के लिए। मैं और आप जानते हैं, कुछ चंगाइयाँ यीशु मसीह ने घर पे करी। पतरस की सास को यीशु मसीह ने उसके घर पे चंगा करा। लकवे के रोगी को लोग लेके यीशु मसीह के पास आए। अब इस स्त्री के लिए कौन था? ना तो यीशु मसीह इसके घर आए, ना लोग इस स्त्री को वहां पर लेके गए। तो किसने इस स्त्री को बल और ताकत दिया? प्रियो, लेडीज को 3 या 4 दिन ब्लीडिंग रहती है, परेशानी रहती है ये वाली, और किसी को अगर ज़्यादा रहती, 10 दिन या 15 दिन या कुछ महीने तक रहती, इतने निर्बल और कमज़ोर हो जाते। ये स्त्री को 12 साल से रोग था। इतनी निर्बल स्त्री को इतना बल कहाँ से मिला कि वो बिस्तर से खड़ी होकर उस भीड़ को चीरते हुए यीशु मसीह तक पहुँच गई, वस्त्र के छोर को, चंगाई की सामत को अपने अंदर ले लिया। उसके मन का अंगीकार और उसके मुंह का अंगीकार। पवित्र आत्मा ने कहा निशा, इस समय पर दवाई काम नहीं कर रही ना, तेरे मन का अंगीकार और तेरे होठों का अंगीकार तुझे बल देगा और इस बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगा। आज आप भी जो बिस्तर पे पड़े हैं, जो चंगाई के लिए इंतजार कर रहे प्रियो, और दवाई काम नहीं कर रही, आपके मन का अंगीकार और आपके होठों का अंगीकार, विश्वास से आपके मन में आप जो अंगीकार करते। कई बार हमारे पास होठों से बोलने की भी ताकत नहीं रहती। जब होठ ना खुले, मन में अंगीकार करे विश्वास के वचनों का,
जब थोड़ी सी ताकत लगे बार बार, क्या लिखा है, वो बार बार कहती थी कि यदि मैं उसके बस के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैंने क्या किया, मैंने अपने मन में बार बार विश्वास का अंगीकार करा और अपने होठों से बार बार विश्वास का अंगीकार करा कि मेरे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे देह के अंदर वास करता है। जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी होगी। मैं अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाती हूँ। मैं अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। जिस जिस अंग में प्रॉब्लम, सर में दिक्कत है, सर को कहा मैं अपने सर को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। आंखों में इतना इन्फेक्शन हो गया था प्रियो कि ईचिंग कर करके यहाँ से पूरे कट लग गए थे। अपनी आंखों पर हाथ रखे मैं अपनी आंखों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। गला बंद, खांस खांस के गला छिल गया, सीने में दर्द होने लग गया। सीने में जब दर्द हो तो विश्वास का अंगीकार, गले में दर्द हो तो गले को धर्म का हथियार करके परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। मेरे मन के और मेरे होठों के अंगीकार ने आज मुझे उठाकर खड़ा किया है। उस स्त्री के मन के और होठों के अंगीकार ने उसे उठाकर खड़ा करा। कोई मनुष्य नहीं आया उसके लिए। देखो, अगर कुछ समय तक कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो परिवार के लोग भी बड़ी परवाह करते, ट्रीटमेंट कराते, केयर करते, पर अगर बीमारी लंबे समय तक हो जाए ना तो बेचारे परिवार वाले भी थक जाते हैं और वो रोगी अकेला ही रहता बेड पे। आज की गवाही, आज का ये मैसेज उनके लिए जो बहुत समय से ना बिस्तर पे, किसी मनुष्य का वेट ना करो, है ना। जो व्यक्ति बिस्तर पे पड़े थे, बड़ी निराशा आ जाती कि हमको कोई देखता नहीं, हमारी कोई केयर नहीं करता। किसी मनुष्य का वेट ना करे। आपको जो बिस्तर से उठा के खड़ा करेगा ना, वो आप खुद है। विश्वास का अंगीकार करे अपने मन में, विश्वास का अंगीकार करे आपके होठों से। आने वाले दिनों में आप खुद बिस्तर से उठ के खड़े होंगे। वो स्त्री खड़ी हुई, मैं खड़ी हुई, आप भी खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती है। परमेश्वर का आत्मा प्रभु, जैसे पिता आपने उस स्त्री को पिता बल दिया, ताकत दिया पिता, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, जो उसके विश्वास को आपने बढ़ाया राजा, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने मेरी सहायता करी, आपने उस स्त्री की सहायता करी। मेरे जो भी भाई और बहन पिता लगातार पिता रोगों से, बीमारियों से थक गए मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर पिता, जिससे वचन कहता है वो बहुत वेदों से दुख उठा चुकी थी। अपना पूरा पैसा खर्चा करने के बाद भी पिता उसको कुछ नहीं मिला था मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मैं भी पिता एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर पिता, जीवन में जितनी दवाई कभी नहीं खाई पिता, बीते दिनों में खानी पड़ी मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता, मेरे भाई और बहन पिता कितनी दवाइयाँ खा रहे, कोई दवाई असर नहीं कर रही। ये परमेश्वर का आत्मा आज की गवाही के द्वारा प्रभु आप इनसे बोले, इनसे बातचीत करें पिता। विश्वास के अंगीकार से पिता इनके मन को आप भर दीजिए पिता। विश्वास के अंगीकार से पिता इनके होठों को भर दीजिए पिता। ये विश्वास का अंगीकार पिता इन्हें बिस्तर से उठाकर खड़ा करेगा। इनके विश्वास का अंगीकार पिता उस चंगाई की सामत को जो यीशु मसीह के अंदर है, उस सामत को अपने शरीर के अंदर लेने में इनकी सहायता करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह नाज़री आपके वस्त्र के छोर को छू के पिता वो स्त्री चंगी होगी। प्रभु यीशु मसीह जैसे पिता आपको छू के पिता मैं चंगी होगी। विश्वास के द्वारा प्रभु मैंने आपके वस्त्र के छोर को छू लिया पिता, और आपकी चंगाई की सामत पिता मेरे देह के अंदर आ गई पिता। मेरे भाई और बहन पिता विश्वास के द्वारा पिता आपको छूने पाए राजा, हालेलुया पिता, और उस चंगाई की सामत को अपने अंदर लेकर पिता एक गवाह के रूप में खड़े होने पाए। हालेलुया। सारी बातों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।